हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि ये कोई पेंट का डिब्बा है और उसमें इतना पेंट है कि 9.75 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि हमें 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों को पेंट करना है। तो बताइए कि कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं इस विमाओं वाली। ठीक है, जिसमें ये ईंट की विमा है तो ये क्या है, 22.5 सेंटीमीटर ये ईंट की लंबाई है और 10 सेंटीमीटर ये ईंट की चौड़ाई है और 7.5 सेंटीमीटर ये ईंट की ऊंचाई है। ठीक है, हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ईंट की दी गई है और हमें कुल क्षेत्रफल दिया गया है कि कितना क्षेत्रफल पेंट के डिब्बे में जो पेंट है उससे पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें ईंट की ये विमाएं दी गई है इसकी सहायता से हम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसे लिख लेंगे कि कितना पेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट पेंट से पेंट से पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिएगा हम लोग ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी ईंट में पेंट होगा वो एक ईंट में कितना पेंट होगा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ का एरिया निकाल रहे हैं उसका। सो यहाँ पर लिखेंगे ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि ईंट घनाभाकार की है सो हम लोग घनाभ का क्षेत्रफल, यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे इसमें। सो हमारी ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चूंकि ईंट घनाभाकार है इसलिए हमने ये क्षेत्रफल इसमें लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें मान रख देते हैं, जहाँ एल क्या है, लंबाई है, बी चौड़ाई है और यहाँ पर एच क्या है, एच ऊंचाई है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दो ज्यों का त्यों रखेंगे और गुणा। अब यहाँ पर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई हमारी कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पे 22.5 सेंटीमीटर रख देंगे। गुणा फिर चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 10 रख दिया। ठीक है, अब सूत्र में प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर चौड़ाई आई तो चौड़ाई की जगह पे हम लोग 10 रख देंगे। और फिर है हमारी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हमारे पास में 7.5 सेंटीमीटर है। फिर प्लस फिर ऊंचाई सो 7.5 सेंटीमीटर। फिर हमारी लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इस सूत्र में मान रख दिए। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2 गुणा और यहाँ पर 22.5 में जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 75 में हम लोग 10 से गुणा करेंगे सो यहाँ पर 7.5 में हम लोग 10 से गुणा करेंगे सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 75 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर 7.5 और 22.5 का हम लोग गुणा करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 168.75। ठीक है, ये 168.75 ये हमारा इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे से बढ़ाते हैं। तो 2 गुणा इन सभी संख्याओं को जब हम लोग जोड़ देंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 468.75। ठीक है, 468.75 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें 2 का गुणा भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 93 7.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हमें भुजाएं किस में दी गई थी, सेंटीमीटर में दी गई थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्षेत्रफल निकाला है ना, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमें पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल था वो हमें मीटर में दिया गया था। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। यहाँ ये ईंट का क्षेत्रफल हमारा किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चूंकि हमें क्षेत्रफल मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है यानी कि घात 2 है, सो हमें डबल 100 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर 937.5, और यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर घात 2 है तो हम लोग 200 से भाग लगाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारा किस में बदल गया, मीटर में बदल गया, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इनका हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ऊपर कितना हमारा, ऊपर है 937.5, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 10000। ठीक है, यानी कि 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10,000 से 937.5 में भाग लगा देंगे, तो आपको पता ही होगा जितने जीरो होते हैं उतने हम दशमलव आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 जीरो है, तो यहाँ पर 4 अंक आगे बढ़ा देंगे दशमलव को, यानी 1 2 3 और 1 जीरो लगा के फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 0.09375 इस प्रकार से आ जाएगा ये हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ईंट का हमने ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ईंटों की संख्या निकालेंगे कि कितनी ईंटों की संख्या पेंट हो सकती है पेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखते हैं ईंटों की संख्या बराबर, तो ईंटों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें जो कुल पेंट होने वाला क्षेत्रफल कितना दिया गया था, 9.375 इतना दिया गया था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल में जो हमें दिया गया था, इस ईंट के क्षेत्रफल से हम लोग भाग लगा देंगे। ठीक है, 0.09375 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर 0.3 अंक के बाद में लगा है, नीचे 0.5 अंक के बाद में लगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बराबर अंक बनाएंगे। ठीक है, दशमलव के, सो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 अंक बाद दशमलव पड़ रहा है, यहाँ पर भी 5 अंक बाद दशमलव पड़ रहा है, सो यहाँ पर हम लोग इन्हें दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, चूंकि बराबर अंक बाद है। अब देखिएगा यहाँ पर 9.375 और इस जो ये डबल जीरो, इसे हम गुणा में 100 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो हमें यही मिल जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ नीचे क्या बचा है, आगे की जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो आगे की जीरो को हटा देंगे, तो 9.375 बचा है। ठीक है, 9.375 से ये 9.375 कट गया, कितना बचा है, ये हमारा 100 बचा है। ठीक है, ये है हमारी ईंटों की संख्या। ईंटों की कितनी संख्या पेंट की जा सकती है, 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है और ये हमारा उत्तर होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।